नमस्कार मित्रों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैदी द्वारा कारागार यानी जेल में किए जाने वाले आपराधिक कार्य क्या हैं और इन आपराधिक कार्यों के लिए सजा का प्रावधान क्या है। तो जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक अवश्य देखें। सबसे पहला प्रश्न, कैदी द्वारा कारागार यानी जेल में किए जाने वाले आपराधिक कार्य क्या हैं। धारा 45 कारागार में अपराध। कारागार अधिनियम 1894 के अध्याय 11 में अधिनियम की धारा 45 में कारागार में कैदी व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले उन कार्यों का उल्लेख किया गया है जो अपराध घोषित किए जाते हैं। जैसे किसी कैदी द्वारा कारागार में किसी नियम का जानबूझकर उल्लंघन करना या पालन न करना, जिसे अधिनियम की धारा 59 के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा जिसे कारागार अपराध घोषित किया गया है। किसी कैदी द्वारा हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना। किसी कैदी द्वारा अपमानजनक या धमकी भरे शब्दों का प्रयोग करना, जैसे किसी के साथ गाली गलौज करना या मारने पीटने की धमकी देना। किसी कैदी द्वारा अनैतिक या अभद्र या नियम विरुद्ध गलत व्यवहार करना। किसी कैदी द्वारा कारागार में किए जाने वाले श्रम को करने से स्वयं को जानबूझकर असमर्थ बना देना। किसी कैदी द्वारा झड़क दिखाते हुए कारागार में किए जाने वाले कार्य को करने से इनकार करना। किसी कैदी द्वारा हाथों की हथकड़ियों, कारागार की सलाखों को बिना किसी अधिकार के रेतना, काटना, उसमें हेरफेर करना या उसे हटाना। किसी ऐसे कैदी द्वारा जिसे कठोर कारावास की सजा से दंडित किया गया है, उस कैदी द्वारा जानबूझकर काम पर आलस या लापरवाही करना। किसी ऐसे कैदी द्वारा जिसे कठोर कारावास की सजा से दंडित किया गया है, उस कैदी द्वारा जानबूझकर काम को गड़बड़ करना। किसी कैदी द्वारा जानबूझकर कारागार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। किसी कैदी द्वारा हिस्ट्री पत्रों, रिकॉर्डों और दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करना। किसी कैदी द्वारा प्रतिबंधित वस्तु प्राप्त करना या अपने पास रखना या एक कैदी से दूसरे कैदी तक पहुंचाना। किसी कैदी द्वारा बीमारी का ढोंग करना। किसी कैदी द्वारा किसी अधिकारी या कैदी के विरुद्ध जानबूझकर कोई झूठा आरोप लगाना। किसी कैदी द्वारा कारागार में आग लगने की जानकारी पर रिपोर्ट न करना या रिपोर्ट करने से इनकार करना। साजिश या षड्यंत्र रचने, भाग निकलने की कोशिश या तैयारी की जानकारी होने पर रिपोर्ट न करना या रिपोर्ट करने से इनकार करना। या किसी कैदी द्वारा कारागार के पदाधिकारी पर किसी आक्रमण की तैयारी की, जैसे ही उसको जानकारी हो रिपोर्ट न करना या रिपोर्ट करने से इनकार करना। किसी कैदी द्वारा कारागार से भाग निकलने, षड्यंत्र रचने या कारागार से निकल भागने में सहायता करना या पहले से अपराधों में से कोई अन्य अपराध करना। तो अब इन अपराधों के लिए सजा का प्रावधान क्या है, आगे वो जान लें। अब प्रश्न होता है कि कैदी द्वारा कारागार में किए जाने वाले आपराधिक कार्यों के लिए सजा का प्रावधान क्या है। तो धारा 46 आपराधिक कार्य के लिए दंड। कारागार अधिनियम 1894 की धारा 46 कारागार में किए जाने वाले आपराधिक कार्यों के लिए सजा का प्रावधान करती है। जहां कारागार अधीक्षक धारा 45 में बताए गए ऐसे किसी अपराध में जुड़े किसी व्यक्ति की परीक्षा कर सकेगा, यानी उस व्यक्ति की जांच कर सकेगा और तब उसका निर्धारण कर सकेगा और ऐसे अपराध के लिए निम्न सजा दे सकेगा, जो कि एक औपचारिक चेतावनी। यहाँ औपचारिक चेतावनी से मतलब ऐसी चेतावनी है जो कि कारागार अधीक्षक द्वारा कैदी को व्यक्तिगत रूप से बुलाकर उसे चेतावनी देना या दंड पुस्तिका में और कैदी की हिस्ट्री पत्र में उसके द्वारा किए गए अपराध को दर्ज करना। कैदी द्वारा कारागार में किए जाने वाले श्रम यानी काम को अधिक कष्टप्रद या कठोर रूप के श्रम में उतनी अवधि तक बदलना जितनी अवधि तक राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम द्वारा निर्धारित किया जाए। ऐसे दोषसिद्ध कैदियों की दशा में जिन्हें कठोर कारावास की सजा से दंडित नहीं किया गया है, उन्हें 7 दिन की कठोर श्रम की सजा से दंडित किया जाएगा। उस समय लागू परिहार पद्धति के अधीन अनुज्ञेय विशेषाधिकार की ऐसी हानि जो राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित किए
जाएं। आपराधिक कार्य करने वाले कैदियों को पहनने के लिए टाट या अन्य मोटे कपड़े जो ऊनी कपड़े नहीं हो, किसी अन्य कपड़े के स्थान पर ऐसी अवधि के लिए दिया जाना जो 3 महीने की अवधि से अधिक की अवधि नहीं होगी। ऐसे वजन एवं हथकड़ियों का ऐसी रीत से और इतनी अवधि तक लगाया जाना जो कि राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित किए जाएं। ऐसे वजन एवं बेड़ियों का ऐसी रीत से और इतनी अवधि के लिए लगाया जाना जो राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित किया जाए। 3 महीने तक की अवधि के लिए कैदियों से अलग कारावास में रखना। अलग कारावास से मतलब है कि कैदी को अन्य कैदी के संपर्क से अलग रखना है, ना कि उनकी नज़रों से अलग रखना है। जिसमें अलग कैदी को प्रतिदिन कम से कम 1 घंटे का व्यायाम करने के लिए और 1 या अधिक कैदियों के साथ मिलकर भोजन करने की अनुमति रहती है। दंड आहार। यहाँ दंड आहार से मतलब आहार के प्रतिबंध से है, जो ऐसी रीत से और श्रम संबंधित उन शर्तों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए। लेकिन भोजन के संबंध में ऐसा प्रतिबंध किसी भी कैदी पर लगातार 96 घंटे से अधिक समय के लिए लागू नहीं किया जाएगा। नए अपराध के अलावा जब तक 1 सप्ताह की अवधि का अंतराल न बीत जाए तब तक दोहराया नहीं जाएगा। 14 दिन की अवधि से अधिक अवधि तक सेलुलर कारावास की सजा से दंडित नहीं किया जाएगा। सेलुलर कारावास से मतलब श्रम सहित या श्रम रहित अन्य कैदियों से अलग रखना है, ना कि उनकी नज़रों से अलग रखना। लेकिन सेलुलर कारावास की ऐसी हर एक अवधि के बाद उस अवधि से कम का अंतराल ना हो। उस कैदी को सेलुलर कारावास या अलग कारावास के लिए दोबारा दंडित करने से पहले वह अवधि समाप्त हो जानी चाहिए। सेलुलर कारावास की सज़ा के साथ दंड आहार की सज़ा के साथ दंडित किया जाएगा। तो दोस्तों, यह वीडियो कारागार अधिनियम 1894 की धारा 45 और धारा 46 के बारे में थी, जहां आपराधिक कार्य और उन आपराधिक कार्यों के लिए सजा के प्रावधान के बारे में बताया गया है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।